नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, यूपी में 7वें चरण के चुनाव हुए खत्म, अब परिणाम का इंतजार। अंतिम चरण में 56% हुआ मतदान। ये आपको बता दें कि प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर 56% मतदान हुआ। जिन 9 जिलों में मतदान हुआ उसमें वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस चरण में 2.6 करोड़ मतदाता थे। इस चरण में 613 प्रत्याशी थे, जिनकी किस्मत का फैसला अब 10 मार्च को होगा। और बड़ी खबर, यूपी में जारी हुए एग्जिट पोल। चाणक्य के एग्जिट पोल में भाजपा 300 पार, जाने समाजवादी पार्टी को मिल रही कितनी सीटें। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चाणक्य टुडेज के एग्जिट पोल में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। यही नहीं, भाजपा की वापसी भी प्रचंड बहुमत के साथ हो रही है। कई चुनावों में सटीक अनुमान जताकर चर्चा में आए चाणक्य टुडेज के एग्जिट पोल में भाजपा को 294 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एजेंसी का कहना है कि यह आंकड़ा 19 सीटें कम या ज्यादा हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाजपा 300 के आंकड़े को भी यूपी में पार कर सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 105 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 2007 में सत्ता में रही बसपा महज 2 सीटों पर ही सिमट सकती है। यह मायावती के लिए सबसे बड़े झटके की तरह होगा। यही नहीं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस को महज 1 सीट ही मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। टाइम्स नाउ, वीटो, एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, माई एक्सेस समेत कई अन्य एजेंसियों ने भी एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए हैं, लेकिन किसी भी सर्वे में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलने या फिर नंबर 1 पार्टी बनने का अनुमान नहीं जताया गया। आपको बता दें कि अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। वैसे आपका क्या मानना है, इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, एकमात्र एग्जिट पोल में भाजपा की करारी हार और समाजवादी पार्टी की बन रही सरकार। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के सभी चरणों की वोटिंग पूरी होने के साथ ही सभी की नजरें अब रिजल्ट पर टिकी हैं। 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट से पहले कई टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल करके बता दिया है कि यूपी में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं और किसकी सरकार बनने की संभावना है। ज्यादातर चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को आसानी से बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं एक ऐसा एग्जिट पोल भी है जो इन सभी से बिल्कुल उलट है। इस एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन हार रहा है और समाजवादी गठबंधन 200 के आंकड़े को भी पार करते हुए बहुमत से भी काफी ज्यादा सीटें हासिल करता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि देश बंधु के एग्जिट पोल के अनुसार यूपी की 403 में से भाजपा गठबंधन को केवल 134 से 150 सीटें मिल रही हैं, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 200 ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 228 से लेकर 244 सीटें मिलती दिख रही हैं। आपको बता दें कि वहीं समाजवादी पार्टी न सिर्फ पिछले चुनाव के मुकाबले 200 सीटों की बढ़त ले रही है, बल्कि स्पष्ट बहुमत 202 सीटों के आंकड़े को भी पार करने का अनुमान है। देश बंधु के एग्जिट पोल में बसपा को 10 से 24 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को केवल 1 से 9 सीटें और अन्य को 6 सीटें मिल सकती हैं। यूपी को 4 हिस्सों में बांटकर भी एग्जिट पोल दिखाया गया है। इसमें बुंदेलखंड में सपा भाजपा के पीछे दिख रही है। यहां भाजपा 8 से 12 और सपा 6 से 10 सीटें हासिल कर सकती है। बसपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस या फिर अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही। आपको बता दें कि देश बंधु के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। आपका क्या मानना है, क्या देश बंधु का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पंजाब के भी आ गए एग्जिट पोल। पंजाब में आम आदमी पार्टी का होगा जलवा, कांग्रेस की रार के चलते हार, अकाली तीसरे नंबर पर। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। इंडिया टुडे, एक्सेस में इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में आम आदमी पार्टी को 41% वोटों के साथ 76 से 90 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस में 19 से 31 सीटों पर ही अटक सकती है, उससे 28% वोट फीसदी ही मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा भाजपा को 1 से 4 तक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यही नहीं, कई बार राज्य की सत्ता में रह चुकी श्रोमणी अकाली दल को सिर्फ 7 से 11 सीटें ही मिलने की बात कही गई है। इससे साफ है कि पंजाब में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। और बड़ी खबर, एग्जिट पोल से गदगद हुए केशव प्रसाद मौर्य, बोले निकल गई साइकिल की हवा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा
चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के साथ ही अलग अलग चैनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि एक और जहां सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वापसी करती दिख रही है, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता से दूर रहती दिखाई दे रही है। इन सब के बीच सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एग्जिट पोल के बहाने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एग्जिट पोल में ही सपा और अखिलेश यादव के दावों और साइकिल की हवा निकल गई है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ हो गया है कि यूपी की जनता 10 मार्च को समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना रही है। आपको बता दें कि लगभग सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है। बड़ी खबर, एग्जिट पोल के बाद बड़ी प्रत्याशियों की बेचैनी, पल पल का इंतजार पड़ रहा भारी, स्ट्रांग रूम कर हो रही जमकर पहरेदारी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद मतगणना के इंतजार में प्रत्याशियों के लिए पल पल भारी पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि मतगणना स्थलों पर अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्ट्रांग रूम के आसपास चौकसी भी बढ़ा दी गई है। मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीन की निगरानी के लिए प्रत्याशियों ने 24 घंटे कैंप लगा रखे हैं, जहां 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में 8-8 लोग पहरा दे रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों ने निजी सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए हैं। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा दावा, बोले 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सपा गठबंधन बना रहा सरकार। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियां उखाड़ने के लिए तैयार है। सपा गठबंधन को कम से कम 300 सीटें मिलना तय है। उन्होंने मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने अपनी बुनियादी समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ और विकास के लिए मतदान किया है। डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार ने जनता को निराश किया है, नौजवानों को अपमानित किया है। प्रदेश में नौकरी रोजगार का संकट है। किसानों के साथ भाजपा शासन में अन्याय हुआ है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। भाजपा ने भाषा के स्तर को गिराया और राजनीतिक मर्यादा को तार तार किया। भाजपा सरकार ने यूक्रेन के मामले में अपनी नाकामी छिपाई। भाजपा शासन में पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से किया वादा पूरा करती है। समाजवादी पार्टी की प्रतिबद्धता विकास से है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे से परिचय सपा ने ही कराया। समाजवादी सरकार में बांटे गए 18 लाख लैपटॉप की 18 लाख सफल कहानी है। समाजवादी सरकार में एमएसपी लागू करेंगे। समाजवादी सरकार में मेट्रो चलाई गई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सपा गठबंधन प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा। और बड़ी खबर, रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की जीत का किया बड़ा दावा, बोले सपा सरकार बनने पर पहले दिन से ही लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब 10 मार्च को चुनाव नतीजे आएंगे। सभी दल अपनी अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का बड़ा दावा किया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के पहले दिन से ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, यूपी चुनाव के एग्जिट पोल के बाद अखिलेश यादव का आया बड़ा बयान, बोले हम बना रहे सरकार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सभी चरणों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी अच्छी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे दिख रही है। हालांकि इस सबसे इतर अखिलेश यादव ने पार्टी को लेकर बड़ी बात कही है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार। हम सरकार बना रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव विधानसभा चुनावों में सपा की जीत का दावा कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। आपको बता दें कि 10 मार्च को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार सपा गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और बड़ी खबर, एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले यूपी में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही भाजपा। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। सरकार बनने पर और दोगुने जोश से आम जनता के हित के लिए काम किया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह ने सभी 7 चरणों का मतदान संपन्न हो जाने के बाद कहा कि पीएम मोदी
मोदी और मुख्यमंत्री योगी द्वारा जनता के कल्याण के लिए किए गए काम को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। राज्य की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से 300 पार की बात कहती आ रही है। अब मतदान संपन्न होने के बाद जो रुझान मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह ने एग्जिट पोल आने के बाद दावा कर दिया है कि यूपी में फिर से कमल खिलने जा रहा है। और ये बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कर दिया बड़ा दावा। बोले 2017 के प्रदर्शन को भी दोहराएगी बीजेपी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 2017 के प्रदर्शन को दोहराएगी। शर्मा ने जयपुर यात्रा के दौरान कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में घरों तक पहुंच गई हैं और इसका असर नतीजों में दिखेगा। अंतिम चरण के मतदान के बाद चुनाव परिणाम पूर्वानुमान यानी एग्जिट पोल पर दिनेश शर्मा ने कहा कि पार्टी का प्रदर्शन 2017 विधानसभा चुनाव के समान रहा है। सीटों की संख्या बढ़ सकती है। आपको बता दें कि शर्मा ने कहा कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आंकड़ा बढ़ा है और सरकार ने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने दावा किया कि माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या जेल में हैं। अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद या सांप्रदायिकता नहीं और केवल विकास है। हमने विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ा और यूपी में शुरू ही विकास यात्रा जारी रहेगी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दावा कर दिया है कि बीजेपी 2017 के प्रदर्शन को दोहराकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, यूपी में मतदान संपन्न होने पर आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला संदेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया। आखिरी चरण में शाम 5 बजे तक औसतन 54.18% मतदान हुआ। वोटिंग खत्म होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेशवासियों के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया में शामिल सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों का भी धन्यवाद किया है। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य में सामान्य निर्वाचन संपन्न हुए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य में शांतिपूर्ण मतदान होने पर मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद देता हूं। चुनाव प्रक्रिया, सुरक्षा कर्मियों, व्यवस्था से जुड़े कर्मियों और सभी मीडिया समूहों को मैं धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ शुरू से ही घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी 300 पार सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, 6 राज्यों में राज्यसभा की 13 सीटों पर 31 मार्च को होंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि राज्यसभा की 13 सीटों के लिए 31 मार्च को चुनाव होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। जिन 13 सीटों पर चुनाव होने हैं वे पंजाब, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड की सीटें हैं। आगामी 31 मार्च को राज्यसभा की 13 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होना है। 6 राज्यों के लिए 13 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में राज्यवार आंकड़े इस प्रकार से हैं। पंजाब में 5, केरल में 3, असम में 2 और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में 1-1 सीट के लिए वोटिंग होगी। और ये बड़ी खबर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी, कांग्रेस की हालत पर सुनील जाखड़ का बड़ा ऐलान। बोले 3 दिन और इंतजार कीजिए। ये आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं। पंजाब के लिए एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सुनामी आ सकती है। वहीं सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के लिए एग्जिट पोल के अनुमानों पर पंजाब कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ से जब पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने वाले एग्जिट पोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चलिए बस 3 दिन और इंतजार कर लीजिए क्योंकि 10 मार्च को स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर कहा कि बक्से बताएंगे कि क्या होने वाला है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि 10 मार्च का इंतजार करें, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन में जंग को रुकवाएंगे पीएम मोदी। पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर की बात। ये आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने युद्ध रुकवाने के लिए बड़ी कोशिश की। उन्होंने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से फोन पर अलग अलग बात करके युद्ध रोकने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 50 मिनट बातचीत हुई। बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच में वार्ता की स्थिति की जानकारी दी। पिछले 2 सप्ताह में दोनों नेताओं के बीच में यह तीसरी टेलीफोन कॉल थी। दोनों ने पहली टेलीफोन चैट 24 फरवरी को की थी जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से आग्रह किया है कि वे संकट का हल निकालने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधे बातचीत के लिए तैयार हों। दोनों पक्षों के विवाद वाले मुद्दों पर सीधी बातचीत की जाए जिससे आपसी भरोसा बहाल हो और युद्ध खत्म करने का रास्ता निकल सके।
सके। पीएम मोदी ने सूमी समेत यूक्रेन के कई हिस्सों में युद्ध विराम और मानवीय गलियारा बनाने की घोषणा पर पुतिन की सराहना भी की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सभी छात्र सकुशल भारत लौट आएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपके अनुसार यूपी में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।